गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एक बार फिर से पढ़ने वाले हैं ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। कौन सा चैप्टर है? ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। एक ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, एक बहुत ही सुंदर मन। आज का अपना ये चैप्टर जो चल रहा है, इसमें हम लोगों ने अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में कुछ बातें पढ़ी हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक था, उन्होंने सापेक्षता को लेकर के कई विज्ञान में कई शोध और कई नियम दिए थे। उसमें हमने कुछ बातें पढ़ ली थी इसके जन्म से लेकर के, और वो कॉलेज में जब पहुंच गया, उसकी एक जो साथी थी उसको साइंस के अलावा उसमें भी रुचि हो गई थी, वहाँ हम पढ़ रहे थे। तो उससे आगे हम बढ़ते हैं तो उसमें लिखा था आइंस्टीन सा इन हर एन एली। आइंस्टीन सा हर एन एली अगेंस्ट एन एलियन साथी अगेंस्ट इसके अगेंस्ट थी, वो अगेंस्ट यानी विरुद्ध होना। ऐसी एक साथी जो अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस फिलिस्टीन्स PHILISTINES फिलिस्तीन यानी फिलिस्तीन की रहने वाली थी। आइंस्टीन सा हर एन एलीज अगेंस्ट द फिलिस्तीन्स। फिलिस्तीन यानी संस्कृति विहीन। फिलिस्तीन एक ऐसी जगह है जहाँ संस्कृति के बारे में लोग कुछ नहीं जानते, म्यूजिक के बारे में कुछ नहीं जानते। फिलिस्तीन्स अर्थात संस्कृत विहीन, सभ्य व्यक्तियों का वहाँ अभाव पाया जाता है। फिलिस्तीन्स those people in his family, those people वो लोग, those people in his family, those people in his family, those people in his family। कहने का मतलब क्या? आइंस्टीन saw her and Ellie against the Philistines, those people in his family, वो लोग जो कि अपने घर में, and at the university and at the university with whom यानी जिसके साथ, with whom he was constantly at odds, he was constantly at odds यानी झगड़ता रहता था। to quarrel, at odds का मतलब होता है to quarrel यानी झगड़ता रहता था। कहने का मतलब कि आइंस्टीन साहर एंड एली, आइंस्टीन ने अपना एक साथी पाया अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स, और वो कैसा था? फिलिस्तीन संस्कृति विहीन था, संस्कृति के विरुद्ध था। एंड दोज पीपल्स वो लोग इन हिज फैमिली जो कि अपने घर में असभ्य लोगों की तरह झगड़ते रहते थे। एंड एट द यूनिवर्सिटी, और ऐसा ही विश्वविद्यालय में भी, whom उसके साथ, he was constantly at odds कि वो विश्वविद्यालय में भी उसके साथ सारे दिन झगड़ता रहता था, उनके बीच लड़ाई होती रहती थी। जैसा कि आप जानते हैं इस प्रकार की बातें विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में, स्कूलों में नॉर्मल होती है, बच्चों में आपस में झगड़ा होता रहता है। लेकिन एक महिला और एक पुरुष के बीच में बार बार हर बात में लेकर के क्लास में यदि झगड़ा होता है एक बच्ची और एक बच्चे के बीच में, तो अब देखिए वो कहानी आगे बढ़ती है। द कपल फेल इन लव। अब इनकी जो लड़ाई है, द कपल
द कपल फेल इन लव। इनकी लड़ाई है वो लव में बदल जाती है, प्रेम में बदल जाती है, दोस्ती में बदल जाती है। यानी द कपल फेल इन लव, अर्थात ये जो जोड़ा है वो प्यार में पड़ जाता है। अब देखने वाली इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि अल्बर्ट आइंस्टीन जिसको साइंस से प्रेम था उसको एक और चीज में प्रेम होने लग गया था। अब बात आगे बढ़ती है। एंड लेटर्स सर्वाइव इन विच LETT लेटर्स सर्वाइव in which they put their affection, they put their affection affection का मतलब स्नेह है, प्रेम जो होता है वो उसके प्यार को affection into words यानी they fall in love, जब वो प्रेम में पड़ जाते हैं। किसमें पड़ जाते हैं? वो लोग हैं, वो प्यार युगल है, वो आपस में उसको प्यार हो जाता है। और प्यार में लेटर्स सर्वाइव इन विच, ऐसे पत्र विद्यमान है। क्या है? लेटर्स सर्वाइव इन विच, ऐसे पत्र विद्यमान है। दे पुट देयर अफेक्शन इनटू द वर्ड्स, कि वह उनके प्यार को मतलब या उनकी जो मृदुता है, मिश्रण जो है उसको शब्दों में बयां नहीं कर पाते। किसमें बयां नहीं कर पाते? शब्दों में बयां नहीं कर पाते। अब वो एक साइंस की थ्योरी के रूप में अपने प्यार का इजहार किस प्रकार से करता है? मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस, मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस, मृदुता, टेंडरनेस यानी कोमलता या मृदुता, टेंडरनेस। अब देखिएगा, लेटर्स सर्वाइव, पत्र विद्यमान है, इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस एंड टेंडरनेस, यानी ऐसे पत्र विद्यमान हैं जिसके अंदर आपके जो अल्बर्ट आइंस्टीन हैं उन्होंने क्या किस बात को लिखा था कि दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस एंड टेंडरनेस, कि वो अपने प्यार का मिश्रण साइंस के जो मृदुलता होती है, जो कोमलता होती है, उसका मिश्रण करते हुए अपने प्रेम को शब्दों में वर्णित करता है। यानी साइंस की जो थियरी होती है उसको मिला करके उस भाषा में अपने प्यार को मिक्स करता है कि दे पुट देयर अफेक्शंस इनटू द वर्ड्स मिक्सिंग साइंस एंड विद टेंडरनेस, यानी विज्ञान और कोमलता का मिश्रण करते हुए, शब्दों का चयन करते हुए वो अपने प्यार का इजहार करते हैं। फिर कहता है रॉट आइंस्टीन लिखते हैं, रॉट आइंस्टीन, यानी आइंस्टीन लिखते हैं, क्या बात लिखते हैं? रॉट आइंस्टीन लिखते हैं, हाउ हैप्पी एंड प्राउड, हाउ हैप्पी एंड प्राउड, मैं कितना प्रसन्न और गौरवान्वित महसूस करता हूँ, मुझे कितनी प्रसन्नता और गर्व होता है उस बात पर। प्राउड, आई शैल बी व्हेन I shall be when, मुझे कितनी प्रसन्नता और गौरवान्वित महसूस होता है जब, कब? when we both have brought our work on
relativity. We both have brought our work on relativity. Relativity. Our work on relativity. Our work on relativity to a victorious conclusion. To a victorious conclusion. 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 victorious conclusion. अब क्या कहें हम कि मुझे प्रसन्नता और गर्व होता है। कब होता है? when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion. conclusion तो यानी निष्कर्ष होता है, victorious यानी विजय होता है, relativity यानी होती है सापेक्षता की थ्योरी, सापेक्ष जो सिद्धांत होता है उसकी थ्योरी, our work यानी अपना कार्य, and both we have brought our work. जब हम लोग अपना काम करें, जब हम लोग अपना यानी मुझे प्रसन्नता और गर्व महसूस होता है कि जब सापेक्षता पर कार्य करते हुए, किसके ऊपर काम करते हुए? आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी यानी सापेक्षता पर काम करते हुए विजयी निष्कर्ष तक, टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन यानी सापेक्षता के सिद्धांत पर काम करते हुए हम एक विजय की तरफ बढ़े, एक विजयी निष्कर्ष की तरफ बढ़े। अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो हम विजय निष्कर्ष की तरफ ले जा चुके होते हैं। किस बात को? कि हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्राउट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन। जब हम लोग, यानी वो कहता है कि मुझे ये कहते हुए बड़ी प्रसन्नता और गौरवान्वित या गर्व होता है जब हम सापेक्षता के सिद्धांत पर काम करते हुए विजय करते हुए टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन, एक विजयी निष्कर्ष की तरफ जा चुके होते हैं, बढ़ चुके होते हैं, काम कर चुके होते हैं। उसके बाद अगला जो स्टेंजा है आपका पैराग्राफ जो कहे वो आएगा 8 नंबर का। और 8 पैराग्राफ क्या कह रहा है आपका? 8 पैराग्राफ ये कह रहा है कि इन 19 कब? इन 19 यानी 1900 ईस्वी में, इन 19 एट द एज ऑफ 21, कितनी एज में? एट द एज ऑफ 21 यानी 1900 में मात्र 21 साल की उम्र में अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। अर्थात 1900 में एट द एज ऑफ 21 साल की उम्र में अल्बर्ट आइंस्टीन ने विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त करी। आइंस्टीन वॉज यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड और डिग्री करने के बाद वो अनएम्प्लॉयड था, बेरोजगार था। क्या था? बेरोजगार था। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट। worked as teaching assistant he worked as a teaching assistant यानी in 1900 के अंदर एट द एज ऑफ 21 साल की उम्र में अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, उन्होंने विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली थी, एंड अनएम्प्लॉयड और UNEMPLOYED अनएम्प्लॉयड यानी होता है बेरोजगार था। एंड ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट यानी एक सहायक अध्यापक के रूप में उन्होंने काम, एक प्राइवेट शिक्षण कार्य जो है उन्होंने करना प्रारंभ कर दिया। असिस्टेंट गेव प्राइवेट लेसन्स, एक असिस्टेंट बन गया, क्या करता था? गेव प्राइवेट लेसन्स
गेव प्राइवेट लेसन्स, जो कि एक निजी बातें जो होती थी या यूं कहें प्राइवेट कार्य में शिक्षण किया करता था। उन्होंने जॉब किया, प्राइवेट कार्य में शिक्षण करता था। अब देखिए आगे बात ये आती है, एंड फाइनली सिक्योर्ड ए जॉब, एंड फाइनली secured a job, and finally secured a job, and finally secured a job, और अंततः पूर्ण रूप से उसकी एक सुरक्षित जॉब है वो लग गई इन 1902, इन 1902 में उन्हें एक जॉब मिली एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट। किसके रूप में? एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट। जो टेक्निकल एक्सपर्ट होता है उसकी जॉब है उनको प्राप्त हुई। कब प्राप्त हुई? एंड फाइनली ए सिक्योर्ड जॉब इन 1902 एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट। किसके रूप में उन्हें जॉब प्राप्त हुआ? टेक्निकल, TCHNI टेक्निकल, एंड टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में उनको एक जॉब है वो प्राप्त हो गई। अब ये जॉब जैसे ही उनको प्राप्त हुई है उसके बाद में उनका जो भविष्य है वो कुछ परिवर्तित सा हो जाएगा, कुछ बदल सा जाएगा। अब इस जॉब के बाद में उन्हें क्या मिलता है? एक्सपर्ट, टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस। कहाँ मिली थी ये जॉब? इन द पेटेंट ऑफिस। पेटेंट ऑफिस क्या होता है? जैसे मान लो कोई भी नया आविष्कार होता है, उसको बनाने का पेटेंट किसी न किसी कंपनी या किसी न किसी व्यक्ति को मिलता है, और दुनिया भर में जिसने पेटेंट लिया है उस चीज को कोई दूसरा निर्माण नहीं कर सकता, उसकी कॉपी भी नहीं निकाल सकता। तो ऐसा पेटेंट एक ऑफिस था जहां पर जो भी आविष्कार होता था उसका पेटेंट लेकर के लोग आते थे और उसको पेटेंट करवाते थे कि ये रजिस्टर्ड है, कि ये मैंने बनाया है, मेरे से पहले ये किसने नहीं बनाया था। तो एक टेक्निकल एक्सपर्ट इन द बेस्ट पेटेंट ऑफिस, यानी पेटेंट ऑफिस में एक तकनीक एक्सपर्ट के रूप में या विशेषज्ञ के रूप में उनकी क्या लग गई थी? नौकरी लग गई थी। ऑफिस इन बर्न, ये ऑफिस कहाँ था? इन बर्न, बर्न में ये ऑफिस था, इन बर्न। बी, एंड व्हाइल ही वाज सपोज्ड, and while he was supported, and while he was supported, and while he was supposed, and while he was supposed, जब उन्होंने सोचा होगा, while he was supposed जब उन्होंने अनुमान लगाया, किस बात का अनुमान लगाया? to be an assessing other people's invention, suppose to be an other people's inventions, other people's inventions। जब वो एक्सपर्ट था तो नए लोग जो आविष्कृत वस्तुएं वहां लेकर के आते थे और उनकी जांच जब उनके द्वारा की जाती थी तो वह उस थियोरी को बहुत ढंग से पढ़ता था, बहुत अच्छे से पढ़ता था, और उसके लिए उसने अपने विचार विकसित करना प्रारंभ कर दिए। आइंस्टीन वाज एक्चुअली डेवलपिंग, देखिए आइंस्टीन was actually developing, Einstein was actually developing his own ideas, उन्होंने अपने खुद के विचार है वो विकसित करना प्रारंभ कर दिया। इन ए सीक्रेट, गुप्त रूप से, इन ए
सीक्रेट, उन्होंने गुप्त रूप से अपने खुद के विचार हैं उनको विकसित करना प्रारंभ कर दिया, बनाना प्रारंभ कर दिया। और किस प्रकार से बना रहा था? He is said to have, he is said to have, वह कहा, said to have मतलब कहा करता था, he is said to have, वह कहा करता था, he is said to have jokingly called, jokingly मजाक के रूप में, jokingly called his desk, jokingly called his desk, यानी मजाक के रूप में अपनी जो मेज थी, अपनी जो टेबल थी, उसको क्या कहता था? his desk drawer, his desk drawer, यानी अपना डेस्क की जो ड्रॉवर होती है उसको हम बाहर निकालते हैं, उसमें कुछ रखते हैं, वापस अंदर कर देते हैं। टेबल की डेस्क की जो ड्रॉवर होती है उसको क्या कहते हैं? एट वर्क, क्या कहता था? एट वर्क द ब्यूरो, एट वर्क द ब्यूरो, BUREA, ब्यूरो, work at work the bureau, at work the bureau of theoretical physics, of theoretical physics, of theoretical PHYSICS and theoretical physics PHYSICS, physics, theoretical physics, यानी उन्होंने मजाक में अपनी जो टेबल थी या मेज थी उसको सैद्धांतिक भौतिक डेस्क का ब्यूरो कहा। ब्यूरो का मतलब बहुत बड़ा विभाग होता है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से उन्होंने अपनी जो क्या कहा, देखना, he is said to have jokingly called his desk drawer at the work of the bureau of the theoretical physics, यानी उन्होंने अपनी मेज जो थी, अपनी जो टेबल थी, उसका जो ड्रॉवर था, दराज जो थी, उसको मजाक ही मजाक में ये कहना प्रारंभ कर दिया, ब्यूरो ऑफ द थ्योरेटिकल फिजिक्स, यानी भौतिक सिद्धांत का ये क्या बन गया? एक भौतिक की सिद्धांत की डेस्क, या यूं कहें ब्यूरो, उसकी जो टेबल है वो भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों का ब्यूरो था, टेबल डेस्क थी, उस प्रकार से उन्होंने मजाक में उसको कहना प्रारंभ है वो कर दिया। अब अगला पैराग्राफ हम पढ़ते हैं, 9 नंबर वाला। 8 नंबर का पैराग्राफ अपना है वो कंप्लीट हो जाता है। अब एक बार हम लोग इन दोनों चीजों को, आइंस्टीन saw her an ally against the Philistines, those peoples in his family at the university with whom he was constantly at odds। देखिए, आइंस्टीन saw her an ally, आइंस्टीन को एक अपना साथी मिला, अपना एक प्रेमी मिला, अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स, जो संस्कृति के विरुद्ध था, जो संस्कृति विहीन था, जो लोगों के प्रति या सभ्य नहीं था, असभ्यता के खान था, फिलिस्टीन्स था। Those peoples in his family and at the university with whom and he was constantly at odds, यानी those peoples, वे लोग in his family यानी अपने परिवार में, और at the university और विश्वविद्यालय में, with whom और उसके साथ भी, and he was constantly at odds, सारे दिन लड़ती रहती थी, झगड़ती रहती थी, बात बात पर गुस्सा होती रहती थी, हर बात पर वो आइंस्टीन से झगड़ा करती रहती थी। जब दो लोगों के बीच में झगड़ा, बार बार हर बात पर उनके बीच में झगड़ा होने लगता है, एंड द कपल फेल इन लव, तो ये जो जोड़ा है वो प्रेम में प्रवाहित हो गया, प्रेम में पड़ गया। लेटर सर्वाइव, उनके पत्र जो हैं, उनके लिखे गए जो पत्र हैं वो उपलब्ध हैं, इन विच दे पुट देयर अफेक्शंस इनटू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस एंड टेंडरनेस, जिसमें उन्होंने साइंस और कोमलता का मिश्रण प्रस्तुत करके अपने प्यार को शब्द का रूप दिया है। एंड रोट आइंस्टीन, और आइंस्टीन ने उसके बारे में लिखा है, रोट आइंस्टीन, आइंस्टीन ने उसके बारे में लिखा है, हाउ मैनी एंड प्राउड, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion। क्या कहा जा रहा है कि उन्होंने लिखा, हाउ हैप्पी, हमें कितनी प्रसन्नता होगी, एंड प्राउड और अभिमान या गर्व होगा,
I shall be when we both have brought our work on relativity. हम लोग अपने यानी सापेक्षता के सिद्धांत पर हम काम करते हुए एक विजयी निष्कर्ष की तरफ जाएंगे, जा चुके होंगे, पहुंच चुके होंगे, तो वो हमें कितनी प्रसन्नता और कितना अभिमान प्रदान करने वाला मोमेंट होगा, क्षण होगा। इस प्रकार साइंस के शब्दों में उन्होंने अपने प्यार को गढ़ा, अपने प्यार की भावनाओं का इजहार किया। इन 1900 के साल में एट द एज ऑफ 21 और 21 साल की उम्र में अल्बर्ट आइंस्टीन वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, उन्होंने विश्वविद्यालय से स्नातक किया। एंड अनएम्प्लॉयमेंट, और क्या रहा, बेरोजगार। उसके पास कोई जॉब नहीं था, उसके पास कोई काम नहीं था। पढ़ने के बाद पढ़ाई जैसे यूनिवर्सिटी से कंप्लीट हो गई तो घर आके बैठ गए, आप क्या करें। अगर आपके पास जॉब नहीं होता है, आप काम नहीं करते हैं, तो बिना काम के इस संसार में, बिना कर्म के इस संसार में हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमें भी कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। आपने लॉकडाउन फॉलो किया है, आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने ऐसी सिचुएशंस देखी हैं कि संपूर्ण देश जो है 2 से 3 महीने के बीच कंप्लीटली बंद था। सब अपने अपने घरों में कैद हो गए थे, क्वारंटाइन लाइफ जी रहे थे, एकांकी जीवन जी रहे थे। न किसी से बातचीत करना, न किसी से संपर्क करना, न कोई काम करना, न किसी के पास जाना, न किसी से, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास टेक्निकल माध्यम था वो टाइम पास करने के लिए। अगर वो नहीं होता तो क्या हाल होता हमारा। तो वो भी यही कर रहा है कि आइंस्टीन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो गया और बेरोजगार था। और बेरोजगारी का आलम आप जानते हैं, जब आपके पास काम नहीं होता तो क्या स्थिति होती है। एंड ही वर्क एज अ टीचिंग असिस्टेंट, उन्होंने एक अध्यापक का सहायक के रूप में कार्य किया। एंड गेव प्राइवेट लेसन्स, और प्राइवेट शिक्षण संस्थान में अपना लेसन्स देता था। एंड फाइनली सिक्योर्ड ए जॉब इन 1902 एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। और अंततः उसको 1902 के अंदर एक तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में पेटेंट ऑफिस के अंदर जॉब मिल गया। कहाँ जॉब मिला? एंड फाइनली सिक्योर्ड ए जॉब 1902 में एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट, तकनीक विशेषज्ञ के रूप में इन पेटेंट ऑफिस में इन बर्न, यानी बर्न में जो पेटेंट ऑफिस है उसके अंदर उसको टेक्निकल विशेषज्ञ के रूप में एक जॉब है वो प्राप्त हो गया था। उसकी जॉब है वो लग गई। और उस जॉब को जब वो कर रहा था तो देखिए क्या किया उन्होंने। While he was supposed to be an other people's inventions, जो अन्य लोगों के आविष्कारित वस्तुओं को वो देखता, उनके द्वारा बनाई गई मशीनरी को जब वो चेक करता, तब वो उससे सीखता, उससे नई चीजें उसके सामने आती। एंड आइंस्टीन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज, और आइंस्टीन धीरे धीरे अपने खुद के विचार विकसित करने लगा, अपने खुद के आइडियाज विकसित करने लगा, अपने खुद की थ्योरी डेवलप करने लगा। और इसी के संदर्भ में, और वो भी गुप्त रूप से, एंड इन ए सीक्रेट, यानी वो बता नहीं रहा था किसी को। जैसे ही शाम दिन में वो ड्यूटी करके जाता, शाम को उस थ्योरी को लिखता, याद करता, समझता, इसके ऊपर प्रैक्टिकल करता कि हमें इससे क्या लाभ हो सकता है, कैसे अलग यूज करता। एंड he had to have Joachim called in desk drawer at the work of the Bureau of Theoretical Physics। वो अपने जो ऑफिस का टेबल था, मेज था, उसका जो ड्रॉवर था, उसके बारे में कहता था, क्या कहता था कि सापेक्षता की जो सिद्धांत है, कौन सा, यानी सैद्धांतिक भौतिकी का डेस्क या ब्यूरो, अपनी जो ड्रॉवर है उसके नाम दे रखा था। उस टेबल को क्या नाम दे रखा था कि यानी सैद्धांतिक भौतिकी जो है, यानी सैद्धांतिक भौतिक डेस्क या ब्यूरो का नाम अपनी टेबल को या अपनी मेज को उन्होंने दिया हुआ था, उस नाम से उसको पुकारता था। इस प्रकार से जो है अल्बर्ट आइंस्टीन अपने काम को करता था, अपने वर्क को करता था। और अब बाकी हम अगला जो 2 टॉपिक बच गए हैं, 9th 10th और भी 15 16 काफी है, 2 दिन में कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, हो सकते हो भी जाए, तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।